ऋषि के हाथों में हलवी और हथकड़ी दोनों। झनक ने दिया अपने होने वाले पति का साथ। अर्शी हुई आग बबूला। झनक शो के आज के एपिसोड में जिस तरह का भूचाल आया है, उसने बोस हाउस की खुशियों को एक पल में सन्नाटे में बदल दिया है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज हम बात कर रहे हैं उस जबरदस्त ट्विस्ट की, जहां हल्दी का पीला रंग और पुलिस की खाकी वर्दी का रौब एक साथ देखने को मिला। जश्न का माहौल था, शहनाइयां बज रही थीं और रस्में अपने पूरे शबाब पर थीं। ऋषि और झनक, जो अब एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे हैं, उनकी हल्दी की रस्म अभी अभी पूरी हुई थी। जनक के चेहरे पर ऋषि के नाम की हल्दी चमक रही थी और ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो प्यार साफ दिखाई दे रहा था, जिसे मिटाने की कोशिशें अर्शी और सृष्टि ने सालों तक की। लेकिन किसे पता था कि फूलों की वर्षा और हंसी ठिठोली के बीच ऋषि के दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही है। एक तरफ वो एक दूल्हा है जो अपनी प्रेमिका, अपनी पुरानी पत्नी और अपनी बच्ची की मां यानी झनक को उसका हक दिलाने जा रहा है, और दूसरी तरफ वो एक सख्त पुलिस ऑफिसर है, एक एसपी है, जिसके लिए कानून और इंसाफ किसी भी रस्म या मुहूर्त से बढ़कर है। जैसे ही हल्दी की रस्म खत्म हुई, मेहमानों को लगा कि अब नाच गाने का दौर शुरू होगा, लेकिन तभी ऋषि वहां से गायब हो गया। सबको लगा कि दूल्हा हल्दी धोने या कपड़े बदलने गया है। इधर मंडप में अर्शी अपनी बेटी अदिति को लेकर बैठी थी। अदिति, जो ऋषि की एक्स पत्नी है और अब कौशिक के साथ शादी करने जा रही है, उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन और बेबसी थी। वो देख रही थी कि जिस ऋषि को उसने अपना समझा था, आज वो झनक के साथ खुश है। अदिति के बगल में बैठा कौशिक, जो खुद एक धोखेबाज है और जिसका बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो भी मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो ऋषि अब झनक के पल्ले बंध गया तो उसका रास्ता साफ है। लेकिन इन साजिश करने वालों को अंदाजा ही नहीं था कि ऋषि कपड़े बदलने नहीं, बल्कि अपना असली रूप धारण करने गया था। कुछ ही पलों बाद जब सीढ़ियों से कदमों की आहट आई, तो हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़रें ऊपर उठ गईं। वहां ऋषि खड़ा था, लेकिन शेरवानी में नहीं, बल्कि अपनी पुलिस की वर्दी में। माथे पर लगी हल्दी का तिलक अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसके कंधों पर लगे सितारे बता रहे थे कि अब दूल्हा नहीं, बल्कि एसपी ऋषि बोस बात करेगा। ऋषि के पीछे उसके पुलिस फोर्स के जवान हथियारों के साथ अंदर दाखिल हुए। शादी के घर में पुलिस को देखकर मेहमानों में खलबली मच गई। अनिरुद्ध, जो एक पिता के तौर पर झनक और अदिति दोनों की शादियों को लेकर पहले ही तनाव में था, वो ऋषि को वर्दी में देखकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़े हुए थे अंकुश के। अंकुश, जो अब तक इस घर में अपनी चालाकियों से बचता आया था, जो अर्शी का दाहिना हाथ बनकर झनक के खिलाफ हर साजिश में शामिल रहा, आज उसके चेहरे का रंग हल्दी से भी ज्यादा फीका पड़ चुका था। ऋषि ने एक भी शब्द बोले बिना सीधे अंकुश की तरफ कदम बढ़ाए। उसके जूतों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। झनक, जो अपनी जगह पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे झनक को पहले से ही पता था कि ऋषि आज क्या करने वाला है। ये वो विश्वास था जो एक पत्नी को अपने पति पर होता है। ऋषि ने अंकुश के करीब जाकर अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और जिस तेजी से उसने अंकुश का हाथ मरोड़कर उसे लॉक किया, वो नज़ारा देखने लायक था। अर्शी, जो अब तक सदमे में थी, ये देखकर आग बबूला हो उठी। आखिर ये उसकी बेटी अदिति की शादी का भी फंक्शन था और घर का दामाद ही घर के मेहमान को हथकड़ी पहना रहा था। अर्शी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर ऋषि से सवाल किया कि शगुन के मौके पर यह क्या तमाशा है। अर्शी का कहना था कि अगर कोई बात थी भी तो शादी के बाद सुलझाई जा सकती थी, लेकिन भरे समाज में रिश्तेदारों के सामने पुलिस बुलाकर ऋषि ने बोस परिवार की इज्जत उछाल दी है। अर्शी ने दुहाई दी कि अभी हल्दी की महक भी नहीं गई है और घर में लोहे की हथकड़ियों की खनक गूंज रही है। अर्शी का ये गुस्सा वाजिब भी लग सकता है उन लोगों को जो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन ऋषि जानता है कि अंकुश बाहर रहकर झनक की जान के लिए खतरा बना हुआ है। अर्शी के चिल्लाने का ऋषि पर अत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी सास और अपनी होने वाली सास, दोनों रिश्तों को एक तरफ रखकर एक पुलिस वाले का फर्ज निभाया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अदिति, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, उसने भी ऋषि पर उंगली उठाई। अदिति को लगा कि ऋषि ये सब ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि उसकी और कौशिक की शादी में विघ्न पड़े। अदिति के दिमाग में अभी भी ये वहम है कि ऋषि उसे चाहता है और उसे कौशिक के साथ देखकर जल रहा है। लेकिन ऋषि ने जिस तरह से पलटकर जवाब दिया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। ऋषि ने साफ कर दिया कि अपराधी को पकड़ने के लिए किसी मुहूर्त, किसी पंचांग या किसी शगुन की जरूरत नहीं होती। जुर्म का कोई समय नहीं होता तो सजा का समय शादी के बाद क्यों तय हो। ऋषि ने सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि जो हाथ साजिशों में रंगे हों, उन पर मेहंदी या हल्दी का रंग नहीं चढ़ता, उन पर सिर्फ हथकड़ी जंचती है। ऋषि का ये रौगा रूप देखकर अनिरुद्ध को भी बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई।
अनिरुद्ध जानता है कि ऋषि बिना सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालता, और अगर उसने अंकुश को पकड़ा है तो जरूर बात बहुत बड़ी है। इस पूरे हंगामे के बीच झनक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण थी। आमतौर पर टीवी बहुएं ऐसे मौक़ों पर रोने लगती हैं या पति को रोकती हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए, घर की बात है। लेकिन झनक, जो नूतन की बेटी है और जिसमें अपनी माँ जैसा स्वाभिमान है, वो ऋषि के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। झनक ने अपनी आंखों से ऋषि को मौन समर्थन दिया। उसने अपनी होने वाली सास अर्शी और सौतेली बहन अदिति के तानों की परवाह नहीं की। झनक का ये रूप बताता है कि आने वाले समय में वो ऋषि की ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं। जब ऋषि अंकुश को घसीटते हुए पुलिस जीप की तरफ ले जाने लगा तो अंकुश ने अर्शी की तरफ मुड़कर जो देखा वो एक बहुत बड़ा संकेत था। उसकी आंखों में एक धमकी थी, जैसे वो कह रहा हो कि अगर मैं डूबा तो अर्शी तुम्हें भी ले डूबूंगा। अर्शी के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अंकुश के पकड़े जाने का मतलब है कि पुरानी झनक की मौत और जायदाद के कई पुराने राज अब बाहर आने वाले हैं। ये हल्दी सेरेमनी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये बुराई के अंत की शुरुआत थी, जिसका आगाज एसपी ऋषि ने अपने ही अंदाज में किया है।